जय हिंद प्यारे बच्चों। आइए, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद एनवी सर में। बच्चों, हम लोग एल्किल हैलाइड, एरिल हैलाइड या फिर हम इसको कहते हैं हेलो एल्केन और हेलो एरिन। हेलो एल्केन और हेलो एरिन की भौतिक गुण हम लोग इसके पहले वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं, पहले वाले वीडियो में ये सभी चीज़ें देख चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड के रासायनिक गुण। ठीक है, एल्किल हैलाइड कह सकते हैं या फिर हम लोग क्या हेलो एल्केन कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं हेलो एल्केन के कौन कौन से रासायनिक गुण होते हैं। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज चल रही है इस समय। रासायनिक गुण है, रासायनिक गुण भाई किसके रासायनिक गुण हम लोग पढ़ रहे हैं? हेलो एल्केन के ना। तो ये आपका रासायनिक गुण किसका चल रहा है? हेलो एल्केन का। हेलो एल्केन। चलिए बात कर रहे हैं इस समय जब हेलो एल्केन की बात हो रही है तो इस समय देखा जाए थोड़ा सा इसकी क्रियाशीलता क्या होती है। देखिए, जो इनके हेलो एल्केन जो होते हैं, हेलो एल्केन आप पहले ही हमने बता दिया आप लोग को, ये कैसे होते हैं? ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं और कुछ इसी ध्रुवीय प्रकृति के कार्य ये क्या करते हैं? कुछ अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। जैसे अगर इनके गुण के बारे में देखा जाए तो आपका सबसे पहली प्रॉपर्टी तो आगे भी है इसका क्या? ये निम्नलिखित तीन अभिक्रियाएं, अर्थात ये तीन अभिक्रियाएं कौन कौन से हैं? तो पहला आपके पास अभिक्रिया आता है, ये बनाता है आपके पास क्या? नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है बच्चों, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। और दूसरी इसकी अभिक्रिया जो आती है महत्वपूर्ण होती है, जिसको हम लोग कहते हैं निराकरण अभिक्रिया। ठीक है, निराकरण। अगली अभिक्रिया हमारी आ रही है वो कहलाएगी निराकरण अभिक्रिया। और जब निराकरण अभिक्रिया आ गई तो इसको हम लोग कहते हैं और क्या कहलाते हैं भैया? ये अभिक्रिया कहलाती है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है बच्चों, एलिमिनेशन, एलिमिनेट मतलब होता है निकल जाना, निराकरण भी वही चीज है, निकल जाना किसी चीज का। ठीक है, विलोपन भी इसको हम लोग कहते हैं। और तीसरी अभिक्रिया जो ए देते हैं एल्किल हैलाइड, वो कहलाता है पास मेटेलिक अर्थात धात्विक अभिक्रिया, धात्विक अभिक्रिया, धात्विक अभिक्रिया। देखिए, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं इन कुछ अभिक्रियाओं के बारे में, जिसको हम लोग कहते हैं मेटेलिक रिएक्शन। मेटेलिक रिएक्शन। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग क्यों ऐसा होता है इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। सबसे पहले बात आती है भैया, आप कह सकते हैं भैया हेलो एल्केन जो होती है वो क्रियाशील कैसे है और क्या कार्य है इनकी क्रियाशीलता का। तो हम लोग हेलो एल्केन के बारे में बात करते हैं तो हम लोग उसको इस तरह एल्किल हैलाइड भी कह सकते हैं, RX। और जब एल्किल हैलाइड की बात आती है तो एल्किल हैलाइड हमारे पास क्या है, इस तरह से हम लिख सकते हैं। अगर लिखे तो मेथिल क्लोराइड भी लिख सकते हैं, CH हो गया, H यहाँ पर है और H यहाँ पर है। और इसके साथ आपके पास क्या, कोई भी हाइड्रोजन हो, चाहे आपका क्लोरीन हो या फिर आपके पास क्या होगा, ब्रोमीन, कुछ भी हो सकता है। चलिए, क्या होता है, जो ये एल्किल हैलाइड है इसमें कार्बन और हैलोजन के बीच का जो ये बॉन्ड है, कार्बन और हैलोजन, कार्बन और हैलोजन के बीच के जो बॉन्ड होता है वो कैसा है? ध्रुवीय प्रकृति का होता है। ध्रुवीय प्रकृति मतलब क्या होता है भाई? तो ध्रुवीय प्रकृति मतलब होता है ये कार्बन और हैलोजन में अगर देखा है तो ये साझे का इलेक्ट्रॉन है, कार्बन और हैलोजन का, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन एक इलेक्ट्रॉन हैलोजन। हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण ये साझे के इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है। हमने आपको पहले ही बताया था, जैसे हम लोग आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं ना भैया, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्या होता है आपके पास? कार्बन है, नाइट्रोजन है, हमारे पास क्या, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बाद आपका फ्लोरीन आ रहा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं,
इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होती है वो क्या होती है, इंक्रीज करती है। तो स्वाभाविक बात, कार्बन और हैलोजन मतलब फ्लोरीन हो चाहे क्लोरीन हो, इनमें अगर देखा जाए इसकी तुलना में फ्लोरीन या हैलोजन की क्रियाशीलता या सॉरी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होती है। और जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है तो स्वाभाविक सी बात, साझे के इलेक्ट्रॉन को ये तोड़ेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो बनेगा क्या पास, अगर ये देखा जाए ऐसी कंडीशन आती तो बनेगा सी के ऊपर आ गया यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु, तो ये पड़े हैं, इसके पास आ गया धन आवेश और प्लस बनता है, एक्स के ऊपर आया माइनस चार्ज। अब इस समय अगर हम लोग देखें, बिल्कुल इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आपको पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में ही, देखिए ये क्या होता है, अब इस समय कार्बन परमाणु पर क्या है, धन आवेश है, अर्थात ये देखा जाए किसके लिए क्रियाशील होगा, तो स्वाभाविक अगर कोई ऋणावेशित परमाणु होगा जिनके ऊपर क्या है, ऋणावेशित आयन होगा, वही जाकर के इस कार्बन परमाणु पर आक्रमण करेगा, ठीक है। और ऋणावेशित कौन होते हैं भाई, ऋणावेशित हमारे पास कौन होता है, वो न्यूक्लियोफाइल होता है। कैसे होता है, हमने आपको बताया था, अगर सपोज दैट ए और बी दो ऐसे परमाणु हैं जिनके बीच आपके पास क्या होगा, बिल्कुल एक बॉन्ड है, इनमें अगर ए की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, अर्थात इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए जो है वो बी से ज्यादा है, तो डेफिनेटली ये बॉन्ड डिसोसिएशन के पश्चात, बॉन्ड टूटने के बाद ए के ऊपर आएगा पास क्या, माइनस चार्ज, और बी के ऊपर आएगा प्लस चार्ज। तो ये देखा जाता है, जैसा कि हमने बताया, परमाणु उदासीन होता है, और जब परमाणु उदासीन है तो नाभिक धनावेशित है, जिसमें प्रोटॉन कण है, धनावेशित कण होता है जो कि प्रोटॉन है, न्यूक्लियस में होता है, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या करते हैं, अलग अलग कक्षाओं में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं ना, गति करते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन ये गति कर रहे हैं तो ये क्या होता है, एक किसके पास जाएगा, बिल्कुल न्यूक्लियस के पास जाएगा, और न्यूक्लियस के पास जाने के कारण एक जो ऋणावेशित कण होता है उसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोफाइल, अर्थात न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियस से लगाव रखने वाला, ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं न्यूक्लियोफाइल, NuCl। और ये किसके पास भैया, ये इलेक्ट्रॉन के पास जाएगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के पास जाएगा, इसलिए इसको कहते हैं भैया हम लोग इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल। तो इस तरह से हमारे पास दो चीजें हो गई, एक हो गया न्यूक्लियोफाइल और एक हो गया इलेक्ट्रोफाइल। तो भैया न्यूक्लियोफाइल कौन हो गया, जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं वो न्यूक्लियोफाइल कहलाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं वो कहलाते हैं आपके पास इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो यहां पर आपको लग रहा होगा कि जो कार्बन परमाणु है उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो कौन आएगा इसके पास भैया, इलेक्ट्रोफाइल होगा भैया, नहीं, न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो इसके पास आकर के लगेगा। न्यूक्लियोफाइल मतलब हो गया भैया जो नाभिक के पास जाता है, ऋणावेशित कण इसके पास जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस ये आपके पास क्या, कार्बन परमाणु इस समय क्या न्यूक्लियस की भांति व्यवहार कर रहा है, अर्थात इस कार्बन परमाणु पे अगर देखा जाए तो न्यूक्लियोफाइल ही अटैक करेगा, ठीक है बच्चों। तो ये आपको पता होना चाहिए कि भैया एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी आखिर है क्यों, एल्किल हैलाइड इतना ज्यादा क्रियाशील क्यों हो, एल्किल हैलाइड क्रियाशील क्यों होता है, क्योंकि एल्किल हैलाइड में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड होता है वो कैसा है, ध्रुवीय प्रकृति का है, और जब ध्रुवीय प्रकृति का है तो बॉन्ड डिसोसिएशन के पश्चात कार्बन परमाणु पर धन आवेश आ जाता है और हाइड्रोजन परमाणु ऋणावेशित हो जाता है। तो कार्बन परमाणु पर धन आवेश आने का मतलब कार्बन परमाणु इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है, और जब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है तो इसके पास क्या करता है, जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो कार्बन परमाणु के ऊपर आक्रमण करते हैं, और इसी के कारण आपके पास क्या, एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता जो होती है वो ज्यादा होती है, ठीक है। आइए अब थोड़ी सी बात और कर लेते हैं, कौन सी एल्किल हैलाइड ज्यादा क्रियाशील होंगे और कौन से एल्किल हैलाइड कम क्रियाशील होंगे। इसलिए इसकी अब क्रिया जो होती है वो कहलाती है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो क्या करेगा, हैलोजन परमाणु को हटा करके और खुल जा करके यहाँ पर लग जाएगा, इसलिए सब क्रिया को कहते ही है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, अर्थात नाभिक स्नेही के द्वारा इसका क्या हो रहा है, हैलोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हो रहा है, अर्थात हैलोजन परमाणु या फिर क्या है आपका हैलोजन एटम है या फिर क्या हैलोजन आयन जो होता है वो क्या होता है, इनके द्वारा आपके पास क्या होता है, हटा दिया जाता है। तो हैलाइड आयन क्या है, प्रतिस्थापन क्रिया हो रहा है, ठीक है। नाम क्या हो गया, नाभिक स्नेही के द्वारा प्रतिस्थापन हो रहा है, इसलिए इसका नाम पड़ेगा क्या, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया। ओके बच्चों, चलिए अब बात आती है थोड़ी सी भैया कौन से ज्यादा क्रियाशील होंगे भैया। अगर एल्किल हैलाइड की बात करें, आर के साथ हमारे पास क्या हो गया, F भी हो सकता है, आर के साथ कौन आने वाला भैया, आर के साथ आपका Cl भी होगा।
आर के साथ जो एल्किल हैलाइड है वे आर के साथ बी आर भी हो सकता है, और आर के साथ क्या होने वाला आपके पास, आर के साथ लगेगा आपके पास क्या, आई भी लगेगा, एल्किल आयोडाइड। तो ये ध्यान रखना है, जैसे जैसे हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गई, ब्रोमीन हो गई और आयोडीन हो गई, इनके परमाणुवी जो व्यवस्था होती है, परमाणु का आकार जो होता है वो लगातार क्या होता है, वो बढ़ता जाता है। और जब परमाणु का आकार बढ़ रहा है और एल्किल समूह भी ऐसे छोटा सा है, इनके बीच नाभिकीय आकर्षण में ज्यादा होता है, इनके बीच नाभिकीय आकर्षण, अर्थात ये बॉन्ड बहुत छोटा होता है, जिसके लिए इस बंध को तोड़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होगी। जबकि जैसे जैसे ऊपर से नीचे आए एल्किल समूह तो अभी भी वही है, लेकिन ये आयोडीन, इसका न्यूक्लियस, नाभिकीय आकर्षण बल इन दोनों के बीच क्या है, बहुत ही कम है, अतः इस बंध को तोड़ने में कम ऊर्जा लगेगी। जब नाभिकीय आकर्षण बल ही कम है तो ऊर्जा भी कम लगने वाली, तो स्वाभाविक सी बात आपको लग रहा हो ये कम ऊर्जा लगाकर ही इस बॉन्ड को तोड़ा जा सकता है, अर्थात इसकी रिएक्टिविटी जो होती है वो क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। किसके लिए भैया, एसएन मतलब क्या, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए, अर्थात नाभिक सन्निहित अभिक्रिया के लिए इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा। उसके बाद किसकी हो गया, एल्किल ब्रोमाइड की होगी। उसके बाद क्या, एल्किल क्लोराइड, और सबसे कम, मोर लेस देन किसकी भैया, एल्किल फ्लोराइड की क्रियाशीलता सबसे कम होगी। क्यों, क्योंकि इस बंध को तोड़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होगी। इस प्रकार से हमारे पास कह सकते हैं ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है, किसकी भैया, रिएक्टिविटी मतलब क्या, क्रियाशीलता का बढ़ता क्रम, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो बच्चों हमने आपको बताया कि एल्किल हैलाइड जो होते हैं वो क्या होते हैं भैया, एल्किल हैलाइड बहुत ही ज्यादा क्रियाशील होते हैं, किसके लिए भैया, नाभिक सन्निहित प्रतिस्थापन अभिक्रिया के लिए ज्यादा क्रियाशील होते हैं। क्यों, क्योंकि एल्किल हैलाइड ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं, और इन एल्किल हैलाइडों में कौन एल्किल हैलाइड ज्यादा क्रियाशील है, तो आप कह सकते हैं भैया एल्किल आयोडाइड की क्रियाशीलता सबसे ज्यादा होगी। ठीक है बच्चों, आइए हम लोग क्या करने वाले हैं, नाभिक सन्निहित प्रतिस्थापन अभिक्रिया की और आगे डिटेल पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए इसको आप लोग नोट करेंगे, रिएक्टिविटी ऑर्डर है ये, क्यों कारण है भैया, कारण आपके पास क्या, न्यूक्लियर फोर्स है, नाभिकीय आकर्षण बल है। जिसके पास नाभिकीय आकर्षण बल ज्यादा उसकी क्रियाशीलता कम होगी, और जिसके पास नाभिकीय आकर्षण बल कम उसकी क्रियाशीलता ज्यादा होगी। इस टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इस टॉपिक का मतलब क्या, इस वीडियो में हम लोग बेसिकली क्या पढ़ेंगे भाई, इसमें खाली और खाली हम लोग आज बात करने वाले हैं, बाकी अपक्रियाएं तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, निराकरण और आपका धात्विक अपक्रियाएं। लेकिन हमारे पास ये जो टॉपिक होगा बेसिकली होगा नाभिक सन्निहित प्रतिस्थापन अपक्रिया पर। ऐसी सभी अपक्रियाएं हम लोग बेसिक पढ़ते हुए चलेंगे। अब एक के बारे में चालू करते हुए, हेलो एल्केन क्या करते हैं, नाभिक सन्निहित प्रतिस्थापन अपक्रिया। और नाभिक सन्निहित प्रतिस्थापन अपक्रिया कितने प्रकार की होती है भैया, तो नाभिक सन्निहित जो प्रतिस्थापन अपक्रिया होती है वो दो प्रकार की होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, SN1 और SN2 कहते हैं। अर्थात क्या, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमॉलिक्यूलर। ठीक है बच्चों, तो हम लोग एक एक को पढ़ेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं SN1 अपक्रिया को। आइए देखते हैं SN1 अपक्रिया क्या होती है। बात आ रही इस समय SN1 अपक्रिया की। यह है SN1 अपक्रिया। इसका फुल फॉर्म अगर हम लोग देखें तो इसको हम लोग क्या कहते हैं भैया, SN1 को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर। देखिए, अगर इसकी क्रियाविधि को आपको सही से समझना है तो वीडियो को जरूर पूरा देखिए। रीजन क्या है, अगर हम लोग बीच में स्किप करके देखेंगे तो 100% श्योर है स्टेप हमको समझ में नहीं आएंगे। तो आप हर हाल में इसको नोट करते चलिए, अपने भी रफ हो या फिर जो भी कॉपी आप बना रहे हैं उसमें नोट करते चलिए, और पूरी तरह से इसको क्या सेटिस्फाई होकर चलिए। ठीक है, केमिस्ट्री में बहुत मजा आने वाला है। हम लोग पढ़ने वाले समय SN1 अपक्रिया, तो पूरी डिटेल इसके देखेंगे। SN1 अपक्रिया है क्या, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर, या फिर हिंदी में इसको कहते हैं भैया क्या, एक अणुक। बिल्कुल एक अणुक, ये जो एक बना हुआ है, 1 बना हुआ वो कहलाता एक अणुक, एक
अणुक, एनसीईआरटी की भाषा में एक अणुक नाभिक स्नेही, ठीक है, नाभिक स्नेही, एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया। तो बच्चों हम इस समय पढ़ रहे हैं एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया। 100% श्योर है आपको आ जाएगा, बस थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, मैं अर्ज कर रहा हूं। आइए देखिए क्या होता है। एक अणु जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया होती है वो दो चरणों में संपन्न होने वाली थी। एल्किल हैलाइड की क्रिया है, दो चरण में होती है। कैसे होती है मैं आपको बता रहा हूं। जैसे इसमें अगर स्टेप फर्स्ट के हम बारे में बात करें तो है कि आपके पास स्टेप जो फर्स्ट होता है, ठीक है, स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, कोई एल्किल हैलाइड है R और R के साथ लगा X है। थोड़ी मध्यदर्शी रीजन क्या आता है, अभी आपके पास ऐसा कुछ कारण बन जाता है, ऐसी कुछ सिचुएशन आ जाती है जिसकी वजह से बिना ये बॉन्ड तोड़े, ये जैसे बॉन्ड टूटता है हाइड्रोजन के ऊपर माइनस चार्ज, अर्थात बनेगा आपके पास क्या, R के ऊपर आता है प्लस चार्ज और प्लस बनने वाला आपके पास क्या, X पर माइनस चार्ज। ये हो जाता है, ये दो चरण में होने वाली क्रिया है। अब ये आपके पास पहला चरण जो होता है वो होता है मंद होता है, धीरे गति से होने वाली क्रिया है, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोधन आयन बना। और स्टेप जो सेकंड होता है, स्टेप सेकंड जो होता है उसमें क्या होता है, ये जो कार्बोधन आयन है R के ऊपर प्लस चार्ज, उसी के ऊपर क्या करता है न्यूक्लियोफाइल, कोई भी न्यूक्लियोफाइल आप ले सकते हैं, NU न्यूक्लियोफाइल मतलब क्या, ऋणावेशित है, वो इसके ऊपर आकर के ऐसे आक्रमण करता है और आक्रमण के फलस्वरूप क्या बनता है, ये तीव्रता से नहीं तीव्र गति से क्या बनाता है R, और R के साथ आकर के न्यूक्लियोफाइल लग जाता है। न्यूक्लियोफाइल क्या हो सकता है, कोई भी ऋणावेशित कण, जैसे OH पे माइनस चार्ज, ठीक है, CN है इसके पास माइनस चार्ज, इस प्रकार से कोई भी आपके पास ऋणावेशित कण हो सकता है न्यूक्लियोफाइल, ठीक है बच्चों। ये देखिए जैसे अगर हम बात करते हैं एग्जांपल अगर लिया जाए, एग्जांपल की अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास आता है कौन भैया, तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड, ठीक है, यह क्रिया कौन देती है, यह क्रिया देती है SN1 क्रिया। अब बात करते हैं तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड होता क्या है, तो देखिए तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड क्या है, इस तरह से CH3 तीन बार लगी, CH3 दो बार हो गई, तृतीयक हो गया आपके पास क्या, CH3 एक बार और आया, ये लगा Br। तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड जो होता है जब अब क्रिया करता है किसके साथ, हाइड्रोक्सिल समूह, नहीं हाइड्रोक्सिल आयन, क्या बनने वाला कंपाउंड बनेगा भैया, तो ये बनता है आपके पास क्या, तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल बनता है कुछ इस तरह से, CH3 C CH3 यहां पर हो गई और ये CH3 यहां पर, और इस तरह से OH आकर के लगता है और यहाँ पे क्या होगा, हैलाइड आयन विस्थापित हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो अब इसकी क्रियाविधि अगर देखी जाए, ये तो एग्जाम्पल हो गया भैया क्या, तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल करें, ये पास कौन है भैया, तो ये भैया तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल, तृतीयक ब्यूटिल सॉरी ब्रोमाइड है, एल्कोहल ये बना ब्रोमाइड, तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड है, और बनेगा क्या पद भैया, ये बनेगा तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल, तो ये बना आपके पास तृतीयक ब्यूटिल और क्या एल्कोहल, तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल, ठीक है बच्चों, ये हो गया तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल हो गया। आइए इसकी क्रियाविधि के बारे में देखते हैं, मैकेनिज्म कैसे होती है। तो बात अगर देखा जाए क्रियाविधि में, मैकेनिज्म में, तो मैकेनिज्म देखिए है क्या, मैकेनिज्म आखिर ये वास्तव में कैसे होने वाली क्रिया है। तो इसका जो मैकेनिज्म है वो बेसिकली क्या होता है, यह क्रिया जो होती है वो दो चरणों में संपन्न होती है, हमने आपको पहले ही बता दिया, दो चरण का पहला चरण मंद होता है और दूसरा चरण थोड़ा सा तीव्र होता है। तो स्टेप फर्स्ट में हमारा भाई स्टेप फर्स्ट, ये स्टेप फर्स्ट क्या कहलाता है, कार्बोधन आयन, ये कार्बोकैटायन है, तो स्टेप फर्स्ट कहलाता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है, कार्बोकैटायन अर्थात कार्बोधन आयन का बनना, ठीक है, सॉरी हिंदी में अगर लिखेंगे तो लिखेंगे कार्बोधन आयन का बनना,
कार्बोधन आयन का बनना। ठीक है बच्चों, ये कार्बोधन आयन बना रहे हैं। और कार्बोधन आयन कैसे बनेंगे, देखिए यहां पर है आपके पास एल्किल समूह ना, ऐसे लिख रहे हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। सी के साथ लगा आपके पास CH3 एक बार हो गया, CH3 दूसरी बार हो गई, और ये CH3 तीसरी बार, और इसके साथ लगा आपके पास क्या, Br, ये तृतीय ब्यूटिल बॉन्ड। देखिए अब है क्या यहाँ पे, ये भी बड़े बड़े जो एल्किल समूह है वो कार्बन को घेरे हुए हैं, और जब कार्बन को घेरे हुए तो इसके ऊपर क्या करता है, ये जो आप पास कह सकते हैं न्यूक्लियोफाइल आक्रमण नहीं कर पाता है। ठीक है, और साथ में आपके पास क्या होगा, जब आक्रमण नहीं कर पाता है तो धीरे से क्या होगा, ये बॉन्ड पहले डिसोसिएट होगा। पहला चरण तो आपके पास वही है, और बनेगा क्या, कार्बोधन आयन। तो ये ध्यान रखिएगा, ये जितने भी एल्किल समूह होते हैं वो धनात्मक प्रेरण प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, प्लस आई इफेक्ट, और साथ में ये समूह बड़े, तो ये जब प्लस आई इफेक्ट प्रदर्शित करते हैं, प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट, प्लस आई है, ये भी आपके पास क्या प्लस आई है, इंडक्टिव इफेक्ट। जब ये इंडक्टिव इफेक्ट देते हैं तो इस कार्बन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ जाता है, और जब इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ता है तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड शीघ्रता से टूट जाता है। और टूटने में क्या होता है आपका भैया, ये थोड़ा सा मंद चरण है, इस टाइप जो होता है थोड़ा सा मंद है, मंद गति से जब टूटता है तो बनता है पास क्या, कार्बोधन आयन। ये C हो गया, C के साथ लगा पास CH3, एक CH3 और एक CH3, और इसके पास आ गया प्लस चार्ज, और प्लस बन गया पास क्या, ब्रोमाइड आयन। तो इस प्रकार से जो तृतीय ब्यूटिल ब्रोमाइड होता है वो मंद दर से जो होता है वियोजित होकर के बनाता है पास क्या, कार्बोधन आयन। और ये कार्बोधन आयन क्या है, ये कार्बोधन आयन अस्थायी होता है, नहीं बिल्कुल, ये कहता है पास कार्बोधन आयन। ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे कार्बोधन आयन, कार्बोधन आयन। धन आयन क्यों, क्योंकि कार्बन परमाणु के ऊपर इस समय धनावेश आता है। तो ये कहलाया आपके पास फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। रीजन क्या भी है, क्योंकि इसके ऊपर भी क्या डायरेक्टली आपके पास ये न्यूक्लियोफाइल आक्रमण नहीं कर पाता। अब बात आती है स्टेप सेकंड की, थोड़ा सा ध्यान देंगे। स्टेप सेकंड क्या है, स्टेप सेकंड में अगर देखा जाए तो स्टेप सेकंड क्या कहलाता है भैया, अटैक। अब तो क्या भैया दूसरा में क्या भैया, अटैक ऑफ क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल, नाभिक स्नेही का आक्रमण। तो स्टेप सेकंड है अटैक। जब देखा जगह खाली हो चुकी, अभी तक जगह खाली नहीं थी भैया, यहाँ पे ब्रोमाइड था, मेथिल थे, मेथिल, जब यहाँ पे अटैक करने का जगह नहीं तो बेचारा शांत चुपचाप बैठा हुआ। जैसे देखा आपके पास क्या भैया, ब्रोमाइड आयन हटा, कार्बोधन आयन बना, वे साइट मिल गई, एक जगह मिल गया जहां पे वो आक्रमण करेगा। तो ये कहलाता है अटैक ऑफ, क्या कह रहे हैं भाई, क्या है ये, न्यूक्लियोफाइल। तो आप बिल्कुल कहेंगे यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल, तो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, या फिर इसको हम हिंदी में क्या कह सकते हैं भैया, नाभिक स्नेही का आक्रमण। नाभिक स्नेही का क्या होगा भाई, आक्रमण हो गया बच्चों, ये नाभिक स्नेही का आक्रमण होगा। और जब नाभिक स्नेही यहाँ पे आक्रमण करता है तो ये भैया तीव्रता से ना, कैसे हो गया भैया नाभिक स्नेही का आक्रमण, वो देखते हैं हम लोग भैया। यहाँ पे क्या बना आपके पास, कार्बोधन आयन CH3 यहाँ पर है, और ये आपकी CH3 ये हो गई, और इसके ऊपर प्लस है, और कौन नाभिक स्नेही है भैया, OH-, ये आकर आक्रमण करता है कार्बन परमाणु पर। ठीक है, और जब कार्बन परमाणु पर आक्रमण हुआ तो ये क्या बना भैया, ये तीव्र गति से बनाता है आपके पास क्या, बिल्कुल ये तीव्र गति से बना तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। तृतीय ब्यूटिल एल्कोहल बन चुका, ये बना आपके पास OH, तृतीय ब्यूटिल एल्कोहल बनकर के तैयार हो। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं आपके पास क्या, तृतीय जो ब्यूटिल हैलाइड होती है वो पहले मंद चरण में आपका बनाता है कार्बोधन आयन, उसके बाद दूसरे चरण में क्या होता है आपका भैया, ये तीव्रता से क्रिया करके बनाता है पास तृतीय ब्यूटिल एल्कोहल बनाता है। ठीक है बच्चों, आइए हम क्या करते हैं भैया, यहाँ पे देखेंगे होता क्या है। तो ये ध्यान रखिएगा, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में इसके अभिक्रिया की दर को ज्ञात किया जाता है। अभिक्रिया की जो दर होती है वो हमेशा मंद चरण पर निर्भर करती है। ठीक है, तो क्या होगा आपके पास, अगर लिखा जाए तो अभिक्रिया की जो दर है, जो अभिक्रिया की दर है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है क्या आपका भैया, बिल्कुल कौन, अभिक्रिया की दर मंद चरण पे निर्भर करता है, और अब मंद चरण में क्या है, खाली, और खाली आपके पास अभिकारक ही है। तो ये क्या, अभिक्रिया की दर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, किसका भैया, अभिकारक। और यहाँ पे कौन भैया, यहाँ पे अभिकारक के साथ साथ नाभिक स्नेही भी है।
तो यहाँ पे इस पे निर्भर नहीं करेगा क्योंकि ये पद कैसा है, तीव्र है। अभिक्रिया की दर मंद चरण पर निर्भर करती है और मंद चरण में अभिक्रिया में भाग लेने वाला खाली यही है और इसी की सांद्रता पर निर्भर करेगी। तो यहाँ पे लिखेंगे अभिक्रिया की दर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा क्या पास, अभिकारक की सांद्रता। अभिकारक और ये बड़ा वाला कोष्टक वो सांद्रता को बता रहा। कंसंट्रेशन आप भैया क्या, रिएक्टेंट, और कंसंट्रेशन है कौन भैया रिएक्टेंट में अगर देखा है तो रिएक्टेंट के स्थान पे आप इसको लिख सकते हैं, क्या है ये CH3 कितनी बार है, 3 बार। तो इस तरह से लिखेंगे CH3 3 बार, है ना भाई, 1 2 3। किससे जुड़ा है, C से। अगला लिखेंगे C और उसके साथ क्या लगा है पास, Br। तो इसकी सांद्रता पर निर्भर करेगा और जब इसकी सांद्रता पर निर्भर करेगा तो इसमें पावर कितना देखने को मिल रहा है, पावर 1 देखने को मिल रहा है, 1 की घात इस पे है। अतः जो अभिक्रिया की दर होगी वो क्या करेगा आपके पास, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ठीक है। अतः जो होती है आपके पास क्या, SN1 जो होती है वो कैसी होती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। हो गया बच्चों, ये हो गई प्रथम कोटि की अभिक्रिया। अगली चीज आती है आपके पास क्या, क्लियर हो जाएगा इस तरह से, क्योंकि पावर आपके पास 1 है, इसी खाली सांद्रता पर निर्भर करता है, अर्थात ये नाभिक से नहीं की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। तो ये कहलाएगा आपके पास क्या, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाएगी। आइए एक चीज और देखते हैं, रिएक्टिविटी का अगर ऑर्डर देखा जाए, जैसे भी आप अगर क्रियाशीलता आपकी देखी जाए तो आप भी क्रियाशील कब होंगे, अगर आपके जेब में पैसे हैं, आपके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, आपके जेब में पैसे हैं तो आप ज्यादा क्रियाशील होंगे। अगर आपके जेब में भैया पैसे नहीं तो चुपचाप भैया मुंह लटका करके घर ही बैठे रहेंगे, बाहर क्या करने के लिए जाएंगे। वही हाल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पर कौन है भाई, यहाँ पर अगर देखा जाए तो भैया इसके पास 3 एल्किल समूह जो क्या होगा, धनात्मक प्रेरण देने वाले, प्लस आई इफेक्ट। भैया पापा भी इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं भैया, मम्मी भी इलेक्ट्रॉन देने वाली है, भाई भी इलेक्ट्रॉन देने वाला, सबके पास इलेक्ट्रॉन की भैया झमाझम व्यवस्था है। और जब झमाझम व्यवस्था है तो ये सभी लोग जब प्रेरण प्रभाव देते हैं तो इसके पास इलेक्ट्रॉन का घनत्व ज्यादा बड़ी खुशी के साथ जाता है और क्रियाशीलता इसकी ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। रीजन क्या है, क्योंकि भैया अगर ये कोई मेला जा रहा है और उसको भैया क्या, कुछ पैसे मम्मी के द्वारा, कुछ पैसे पापा के द्वारा और कुछ पैसे भैया के द्वारा अगर मिल जाते हैं तो उसकी भैया एक्साइटेडनेस बहुत ज्यादा होती है, बिल्कुल एकदम पूछन में आता टाइप का होता है, तो एनर्जेटिक हो जाता ना। तो क्रियाशीलता क्या होगी, उसकी क्रियाशीलता ज्यादा, मोर रिएक्टिव। तो स्वाभाविक सी बात अगर हम लोग देखें तो भैया क्या हो गई, क्रियाशीलता अगर देखी जाए तो किसकी ज्यादा हो रही भाई, किसकी ज्यादा, किसकी ज्यादा, तो बिल्कुल तृतीयक वाले की ना। तृतीयक वाले को हम लिख कैसे सकते हैं बिल्कुल इस तरह से लिखेंगे, CH3 है कितनी टाइम्स भैया, CH3 3 बार, किससे लगा, C से। CH3 3 बार है, C से लगा है, और इस C से कौन लगा भैया, Br लगा है। इसकी क्रियाशीलता सबसे ज्यादा हो गई, नहीं रिएक्टिविटी जो हो गई क्या हो गई, सबसे ज्यादा हो गई। क्यों, क्योंकि इसके पास 3 लोग हैं इलेक्ट्रॉन देने वाले। अगर एक इलेक्ट्रॉन देने वाला कोई कम हो, मान ली भैया अभी नौकरी नहीं पाए, मम्मी और भैया पापा है, तो स्वाभाविक बात क्या होगा, उनके पास भैया इलेक्ट्रॉन की उतनी व्यवस्था नहीं होगी, उतना ज्यादा क्रियाशील नहीं रहेगा, तो रिएक्टिविटी क्या हो गई, अपने आप घट गई। तो क्या लिख सकते हैं इस तरह से भैया, ये H लिखेंगे तो बनेगा CH3 2 टाइम्स, और ये C और H लिखा जाएगा ना। तो इस तरह से हम लिखेंगे क्या, ये CH3 है, CH3 कितनी बार हो गया, 2 टाइम्स हो गया, और CH इसके साथ क्या लगेगा, Br। ये कहलाता है द्वितीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड कहलाएगा, ठीक है। सॉरी प्रोपिल होगा ना इसमें, 1 2 सेकेंडरी प्रोपिल है क्योंकि H हटा है अपना, H लगा। इसकी क्रियाशीलता हो गई। अब उससे कम क्रियाशील कौन हो गए भैया, माना भैया मम्मी भी नहीं कमा रही है, खाली पापा है, एक ही लोग इलेक्ट्रॉन देने वाले, ये भी नहीं इलेक्ट्रॉन दे रहे, ये भी नहीं, अर्थात इन दोनों जगहों पे कौन हो गए, इन दोनों जगहों पर अगर हमारे पास हाइड्रोजन जो धनात्मक प्रेरण नहीं दे रहा, H हो गया, H हो गया, तो स्वाभाविक खाली ये इलेक्ट्रॉन तो बनेगा क्या, CH3 और C के साथ 2H, CH3 CH2 और Br बनेगा। इनकी क्रियाशीलता क्या होगी इस प्रकार से, CH3 और CH2 और क्या लिखेंगे भैया, Br। क्रियाशीलता कम होगी क्योंकि पापा खाली इलेक्ट्रॉन देने वाले। लो अब क्या हो गया, अगर भैया पापा भी आपको पैसा नहीं दे, आपके भैया चरित्र से, आपके भैया व्यवस्थित से, भैया व्यवस्था से वो जानकार है, क्या करता है लगा ले जाके पैसा फालतू, तो भैया ये भी अगर पैसा देने को तैयार नहीं है या फिर इनके पास भी पैसा नहीं, नौकरी नहीं,
तो क्या करें भाई, ना ये इलेक्ट्रॉन देंगे ना ये इलेक्ट्रॉन, तो आप क्या करेंगे, मुंह लटकाए हुए ऐसे आएंगे और मुंह लटकाए चले जाएंगे। तो स्वाभाविक बात क्या लग रहा हो इस समय ये सी के साथ पास क्या 3 हाइड्रोजन परमाणु, बिल्कुल। तो इसका मतलब हो गया ये CH3 और उसके साथ लगा Br, उसकी क्रियाशीलता जो होगी वो क्या होगी, सबसे कम होगी। ये अब क्रिया कौन से पढ़ रहे हैं, ये SN1 क्रिया पढ़ रहे हैं। तो ये हो गया आपके पास रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर द भैया क्या SN1 रिएक्शन, ठीक है। ये क्या हो गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर किसके लिए भैया, SN1 रिएक्शन। क्लियर हो जाएगा बच्चों, आप लोग को ये बता दिया गया। कैसे पता चलेगा कि भैया SN1 की क्रियाशीलता किसकी ज्यादा है, ठीक है। इसको शॉर्ट में अगर लिखना चाहे तो कुछ इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए ये कौन सा है, तो ये तृतीयक था, तो हम लोग लिखते क्या, तृतीयक वाला, सॉरी तृतीयक हैलाइड, आप यहाँ पे लिखेंगे तृतीयक की क्रियाशीलता सबसे ज्यादा। उसके बाद क्रियाशीलता किसकी हुई, द्वितीयक की हो गई। उसके बाद क्रियाशीलता किसकी हो गई, प्राथमिक की हो गई। और सबसे कम क्रियाशीलता किसकी, मेथिल की ना, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या CH3 और Br। मेथिल की क्रियाशीलता जो होती है वो सबसे कम होती है। कारण क्या है, इनके पास इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होता। शॉर्ट में लिखने का तरीका आपके पास ये, अर्थात तृतीयक हैलाइड जो होंगे वो सबसे ज्यादा क्रियाशील होंगे, द्वितीयक हैलाइड उनसे कम क्रियाशील होंगे, प्राथमिक हैलाइड उनसे भी कम क्रियाशील होंगे, और जो मेथिल हैलाइड होते हैं या फिर मेथिल ब्रोमाइड होते हैं वो सबसे कम क्रियाशील होते हैं। किसके लिए भैया, SN1 के लिए। तो ये भी हो गया आपके पास उसी प्रकार से इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर क्या होगा भैया, फॉर SN1 रिएक्शन। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ चुका होगा आप लोग को रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि भैया अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ SN1 रिएक्शन। SN1 के प्रतिक्रियाशीलता के बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। तो आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, इसमें तृतीयक हैलाइड सबसे ज्यादा क्रियाशील, उसके बाद द्वितीयक हैलाइड होते हैं, फिर प्राथमिक हैलाइड होते हैं और फिर मेथिल हैलाइड होते हैं। तो ये हो गया आपके पास क्या, एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का बढ़ता क्रम फॉर द SN1 रिएक्शन। ठीक है बच्चों, आइए एक बार फिर से देखते हैं क्या दिया गया है आपको। हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन, और हेलो एल्केन में हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया को। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया मतलब होता है वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आक्रमणकारी जो अभिकर्मक होता है वो कौन होता है, नाभिक स्नेही होता है। अगर नाभिक स्नेही है तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम लोग क्या कहेंगे, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया। प्रतिस्थापन क्यों कहा गया, क्योंकि वो क्या करता है, हैलोजन परमाणु को हटा करके उसके पास कौन आ जाता है, नाभिक स्नेही आकर के लग जाता है। तो इस प्रकार से हम इसको कहते हैं क्या, इसको कहा जाता है नाभिक स्नेही जो प्रतिस्थापन क्रिया जो होती है वो दो प्रकार की होती है, जिसको क्रमशः हम लोग SN1 और SN2 अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है बच्चों, SN1 अभिक्रिया के बारे में बात आती है, हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं SN1 अभिक्रिया क्या होती है। 1 जो होता है वो बताता है एक अणुक, N क्या होता है, नाभिक स्नेही, S क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन। तो इस प्रकार से हम लोग इसको भी अगर पढ़े तो कह रहेगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर, अर्थात एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया। ठीक है बच्चों, बिल्कुल डीप में पढ़ते हुए चले जाइए। जो SN1 अभिक्रिया होती है वो 2 चरणों में होने वाली अभिक्रिया है, जिसको हम लोग क्रमशः स्टेप फर्स्ट और स्टेप सेकंड में देखेंगे। स्टेप फर्स्ट में क्या होता है भैया, ये मंद चरण में होता है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, जिसमें एल्किल है और हैलाइड के बीच का आपका जो बॉन्ड होता है वो वियोजित होता है। तो कार्बन परमाणु पर आता है आपके पास क्या, प्लस चार्ज, और हाइड्रोजन परमाणु पे ऋणावेश आता है। और दूसरा जो चरण होता है उसमें आपके पास क्या होता है, दूसरे चरण में न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो एल्किल के ऊपर क्या, कार्बोधनायन के ऊपर आक्रमण करता है और बनाता है आपके पास क्या भैया, इस तरह से आपका उत्पाद बनकर के चालू होता है। ये क्रिया हम लोग किसमें पढ़ेंगे, मान लीजिए एग्जाम्पल हम लोग को दिया जा रहा है तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड या फिर हैलाइड भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी हैलाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड हम लोग पढ़ सकते हैं। मान लीजिए तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड है, उस पर हम लोग हाइड्रोक्सिल आयन की अर्थात नाभिक स्नेही का आक्रमण कराएंगे तो बनेगा आपके पास क्या, तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल बनेगा और ब्रोमाइड आयन बाहर निकलेगा। अब ये होता है ये जो अभिक्रिया है वो किस स्टेप में भैया, ये अभिक्रिया जो होती है इन 2 स्टेपों में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखेंगे हम लोग क्या इस प्रकार से पढ़े होते, ये स्थिर था, ये हम थोड़ी पहले हटाया इसको।
स्टेप फर्स्ट जो होता है वो क्या रहता है आपका फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, अर्थात कार्बोधनायन का बनना। और कार्बोधनायन अगर बनेगा तो कैसे बनेगा भैया, ये जो मेथिल समूह होते हैं, मेथिल समूह क्या होते हैं भैया, धनात्मक प्रेरण प्रभाव वाले होते हैं, जिसके कारण क्या इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ता है। ये कार्बन परमाणु को इलेक्ट्रॉन जब डोनेट करते हैं तो इस कार्बन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ जाता है, जिसके कारण कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड अधिक ध्रुवीय हो जाता है। और ये बड़े बड़े समूह जो होते हैं वो क्या करते हैं भैया, इलेक्ट्रोफाइल को पीछे से या आगे से आक्रमण करने से रोकते हैं। अतः जब तक ये भैया यहाँ से हैलाइड निकलेगा नहीं तब तक यहाँ पर आकर के कोई आपके पास क्या इलेक्ट्रॉन से नहीं लगेगा, नहीं इलेक्ट्रोफाइल तो लगने वाला नहीं, सॉरी न्यूक्लियोफाइल तब तक नहीं लगेगा। अब क्या होता है, मंद चरण के द्वारा मतलब क्या, यह क्रिया में धीरे धीरे बॉन्ड वियोजित होता है, बनता है कार्बोधनायन और बनता है आपके पास क्या ब्रोमाइड आयन या फिर हैलाइड आयन निकल जाता है। अब जब कार्बोधनायन बना तो कार्बोधनायन कैसा है, एस है, अर्थात इस कार्बन परमाणु पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी है, अर्थात ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। और जब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो क्या होता है, इस कार्बन परमाणु पर क्या करता भैया, ये क्या है भैया, न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अटैक करेगा कार्बन वाले परमाणु पर और इस प्रकार से आपके पास क्या बनता है, तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल बन करके आ जाता है। अब क्या होता है, हमें बताना भैया क्या किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, फिर क्या ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, कितने पदों वाली है, या फिर क्या ये इसकी कोटि क्या होगी। तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा अभिक्रिया की जो दर होती है या फिर अभिक्रिया की जो कोटि होती है केवल और केवल मंद पद पर निर्भर करती है। और मंद पद अगर देखा जाए तो मंद पद आपके पास ये है, इसमें मंद पद में दो चीज, सॉरी एक ही चीज है, खाली तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड अर्थात अभिकारक केवल है। अगर ये तीव्र पद पर निर्भर करती तो इन दोनों की सांद्रताओं पर निर्भर होता, लेकिन ऐसा नहीं होता। अभिक्रिया की जो दर होती है वो हमेशा क्या मंद पद के द्वारा निर्धारित की जाती है, ठीक है। तो मंद पद में हमारे पास क्या खाली एक अणु है जो है तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड, जिसको हम लोग क्या अभिकारक कह रहे हैं। तो मंद चरण पर अगर निर्भर करेगी तो अभिक्रिया की दर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अभिकारक की सांद्रता। सांद्रता ज्यादा होगी यह क्रिया तेज होगा, नहीं अभिक्रिया की दर ज्यादा होगी। अब यहाँ पे आ रहा है क्या, अभिकारक कौन है भैया, तो ये तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड, वो यहाँ पे लिख दिया गया। इसके घातांक कितने हैं, एक है, अतः घातांक एक होने के कारण हम लोग क्या इस अभिक्रिया को कहते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ठीक है। आइए अब जब प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो गई तो इसमें पूछा जाता है क्या, SN1 की प्रति क्या क्रियाशीलता का बढ़ता क्रम लिखिए या फिर उसके घटते क्रम में लिखिए। तो हमारे पास क्या क्रियाशीलता है, तो हमने आपको बताया कि भैया कौन ज्यादा क्रियाशील है। अगर बात SN1 के लिए किया जाए तो ये क्या होते हैं, जितने ही ज्यादा आपके पास इलेक्ट्रॉन दाता समूह जिसके पास ज्यादा होंगे वो उतने जल्दी बॉन्ड को तोड़ करके क्या करें, अब उत्पाद का निर्माण करेगा। तो इस प्रकार से तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड सबसे ज्यादा क्रियाशील। फिर कौन हो गया, द्वितीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड, सॉरी ब्यूटिल नहीं बल्कि आपके पास क्या सेकेंडरी प्रोपिल है, इसकी क्रियाशील हो जाएगी। और फिर एथिल ब्रोमाइड होगा और फिर मेथिल ब्रोमाइड। तो इस प्रकार से ये इसकी रिएक्टिविटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। अगर इसको शॉर्ट में लिखना चाहें तो ये तृतीयक है, ये द्वितीयक है और ये प्राथमिक है और ये मेथिल ब्रोमाइड है। तो इस प्रकार से आपके पास क्या ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर SN1 रिएक्शन होती है, ठीक है बच्चों। देखिए जो भी चीजें आप पढ़ रहे हैं उसको कहीं ना कहीं नोट करते हुए चलिए, नोट करने में मजा आएगा और केमिस्ट्री में बहुत ही आनंद आने वाला, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ेंगे क्या, SN2 अभिक्रिया क्या होती है, ये कितने चरणों में संपन्न होती है, इन सभी चीजों को लेकर के हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पुनः हाजिर होते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, मस्त रहें, स्वस्थ रहें।